मिस्टीरियस स्टोरीज ऑफ व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस का नाम सुनते ही हमारे मन में चारों तरफ अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति घूमने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि व्हाइट हाउस आखिर है क्या, तो चलिए आपको बता देता हूं। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली घर है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। तत्काल समय में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। व्हाइट हाउस अमेरिका के लोगों के लिए गौरव का प्रतीक माना जाता है। जैसे इंडिया के लोग अपने इंडिया गेट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे चीजों पर गर्व करते हैं, वैसे ही अमेरिका के लोग व्हाइट हाउस पर गर्व करते हैं। अमेरिका की सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक गिना जाने वाला व्हाइट हाउस अपने अंदर तरह तरह के रहस्य भी समेटे हुए है। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सीज हैं जो कि व्हाइट हाउस से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सारी मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सीज के बारे में और जानेंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली घर कितना ज्यादा रहस्यमयी और डरावना है। अगर आप जानना चाहते हैं व्हाइट हाउस की मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनसुनी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसा बहुत कुछ है दुनिया में जो कि आपने अब तक नहीं सुना, वो हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे अनसुनी कहानियों में। सब्सक्राइब करिएगा। व्हाइट हाउस का निर्माण सन 1792 में किया गया था। व्हाइट हाउस के व्हाइट होने के पीछे ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने वाले लोग इसे लोकतंत्र और न्याय का सिंबल बनाना चाहते थे। दोस्तों, व्हाइट हाउस लगभग 55,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 132 कमरे हैं। ये वॉशिंगटन डीसी का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ तक कि इसने इस लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी चीजों को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखने में कहीं से भी कम है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताता चलूं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक गिना जाता है। ये जानने के बाद आप सोच ही सकते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड तक को भी अपने आगे छिपा देने वाला व्हाइट हाउस कितना ज्यादा करिश्माई होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अचानक से आए और व्हाइट हाउस में आपको प्रवेश मिल जाए। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के लिए आपको महीने पहले से बुकिंग करानी होगी और उसके बाद ही आपका नंबर आ पाएगा। व्हाइट हाउस में घूमने के लिए भी कुछ ही कमरे खोले जाते हैं और व्हाइट हाउस के बहुत सारे हिस्से लोगों की नजर से छिपे रह जाते हैं। व्हाइट हाउस की डिटेल्स को बारीकी से कवर करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। इसे आप कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, मिथ कह सकते हैं, छलावा कह सकते हैं या फिर मन का वहम भी कह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्हाइट हाउस में आज भी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की आत्मा भटकती है। हालांकि हमारा चैनल इस तरह की कहानियों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, लेकिन इस मिथ जैसी कहानी में बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा इज्जत दरपद रह चुके हैं और उनकी बातों को अनदेखा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी व्हाइट हाउस की बात की जाएगी, इस हिस्से को, इस मिस्ट्री को हमेशा याद किया जाएगा। ये मिस्ट्री है अब्राहम लिंकन की भटकती आत्मा की। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति की आत्मा भटकती है। ऐसा केवल माना ही नहीं जाता बल्कि देखा भी गया है। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने लोकतंत्र का सबसे प्रसिद्ध नारा लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों के जरिए का नारा भी दिया है। इस नारे को देने वाले लिंकन विश्व भर में आज तक अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लिंकन के साथ एक हादसा हुआ था, ऐसा हादसा जो कि व्हाइट हाउस में कभी भी सोचा तक नहीं जा सकता था। हुआ ये कि अब्राहम लिंकन की उनके राष्ट्रपति कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके कुछ ही दिनों बाद नए राष्ट्रपति आ गए और लोगों को व्हाइट हाउस में यहाँ वहां लिंकन नजर आने लगे। लेकिन किसी आधिकारिक व्यक्ति ने लिंकन को तब तक नहीं देखा था, इसलिए इस बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया और राष्ट्रपति बने केविन कुलिस। केविन देश के 30वें राष्ट्रपति थे। वे अपनी पत्नी के साथ ही व्हाइट हाउस में रहते थे। अचानक एक दिन केविन की पत्नी ग्रेस को ऐसा महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई है। पहले तो उन्हें लगा कोई नौकर है, लेकिन अचानक जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, वो सन्न रह गई और उनके मुंह से चीख निकल गई। खिड़की पर लिंकन खड़े थे। वो खिड़की थी व्हाइट हाउस की ओवल दफ्तर की खिड़की। उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला चलता ही रहा। उन्हें बार बार लगता कि लिंकन उनके आसपास ही हैं, कभी पास में खड़े, कभी बैठे और कभी उन्हें देखते हुए। ग्रेस कुलिस का ये डर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ नहीं दिया। ग्रेस के बाद अगला नंबर जिनका आता है वो थी नीदरलैंड की महारानी विल्मीना। विल्मीना ने व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन को देखा था। एक बार अमेरिका के आधिकारिक दौरे के दौरान उन्हें व्हाइट हाउस में ही ठहराया गया था, जो कि राजकीय मेहमानों के लिए बहुत आम बात थी। हालांकि आम वो नहीं था जो उन्होंने वहां देखा। अपने ठहराव के दौरान, अपने दौरे के दौरान एक रात उनके दरवाजे पर खटखट हुई। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई है। वो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि इतनी रात को कौन हो सकता है।
उन्होंने दरवाजा खोला और खोलते ही सन रह गई। दरवाजे पर लिंकन खड़े थे। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। ग्रेस और विल्मीना की बात को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन एक और आधिकारिक व्यक्ति था जिसने लिंकन को देखा था। ये थे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। अपने अमेरिका के दौरे के दौरान वो एक दिन जैसे ही अपने बाथरूम से नहा कर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में सिगड़ी जली हुई थी। प्रधानमंत्री ये देखकर आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि यह हरकत उनके किसी नौकर ने की है। वो तुरंत नौकरों पर चिल्लाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अचानक कुर्सी की तरफ नजर डाली और उनके होश उड़ गए। उनके बयान के मुताबिक वहां लिंकन बैठे थे। लिंकन को देखते ही प्रधानमंत्री तेजी से भागे। दोस्तों, इनमें से किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि लिंकन का देहांत हो चुका है, लेकिन इस बात को रहस्य माना जाता है क्योंकि जिन भी बाहरी मेहमानों ने लिंकन को देखा उनका वो दौरा बहुत खास था, चाहे वो नीदरलैंड हो या फिर ब्रिटेन। दोनों ही देश के प्रतिनिधि बहुत जरूरी काम से अमेरिका गए थे। अमेरिकियों की माने तो उनका लिंकन देखना एक इत्तेफाक है, लेकिन एक थ्योरी और चलती है। वो थ्योरी है कि लिंकन के नाम पर लोगों को डराया गया ताकि वो जरूरी काम ना कर पाए और फौरन अपने देश रवाना हो जाए। अब आप कहेंगे कि ग्रेस कुलीस, जो कि केविन कुलीस की पत्नी थी, जो कि अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिंकन को क्यों देखा और कैसे देखा? दोस्तों, ग्रेस और लिंकन के बीच लगभग 2 जनरेशन का गैप था और हम अपने पुराने महापुरुषों से प्रभावित तो होते ही हैं। ग्रेस वाले केस में ये माना जाता है कि वो लिंकन से और उनके विचारों से प्रभावित थी और उस बारे में बहुत ज्यादा सोचने के कारण ही ये सब कुछ हुआ। हालांकि इनमें से कौन सी थ्योरी सच है, इसका फैसला तो वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, पिछली मिस्ट्री ने आपके रोम रोम अगर सन्न कर दिए हों तो ये वक्त है कुछ फैक्ट जान लेने का। चलिए बात करते हैं व्हाइट हाउस की मेकिंग के बारे में। व्हाइट हाउस को बनाया गया था 1792 में। तब व्हाइट हाउस की जगह चुनने वाले थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन ने ये जगह चुनी थी। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का घर कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने इसे मेहनत से बनवाया, लेकिन वो अपने इस शक्तिशाली घर में कभी रह नहीं पाए। इस घर का कंस्ट्रक्शन 1800 में पूरा हुआ। तब तक जॉर्ज ने अपना कार्यालय और जिंदगी दोनों से विदा ले लिया था। उनका कार्यालय लगभग 1797 में खत्म हुआ और उन्होंने दुनिया को 1799 में अलविदा कहा था। हालांकि जॉर्ज वॉशिंगटन ने व्हाइट हाउस को दुनिया के सबसे खूबसूरत घरों में से एक तो बनवा दिया, लेकिन व्हाइट हाउस पर एक काला दाग है जो कि आज तक लगा हुआ है। वो दाग है कि इसे दासों के द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस का निर्माण दासों ने किया था। वे सभी दास जो अश्वेत देशों से लेकर आए गए थे। ये दाग व्हाइट हाउस से कभी नहीं मिट सकता। कई राष्ट्रपतियों ने व्हाइट हाउस को पसंद नहीं किया। इसके पीछे ये वजह भी रही। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन कहते थे कि एक सफेद जेल है। इन सभी चीजों के अलावा व्हाइट हाउस से जुड़े और फैक्ट्स भी हैं जो कि व्हाइट हाउस की कई कहानियां कहते हैं। जैसे अगर इसके नाम की ही बात करें तो इसे कभी ऑफिशियली व्हाइट हाउस नहीं कहा गया। इसका नाम आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस कभी था ही नहीं। हालांकि व्हाइट हाउस को व्हाइट रखने में भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कितने? व्हाइट हाउस को व्हाइट रखने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये खर्च सिर्फ और बाहरी दीवारों का ही है। अगर पूरे व्हाइट हाउस का जोड़ दें तो एक अच्छा खासा लग्जरी कार का गैराज आ जाएगा। वैसे जब बात दीवारों पर आ गई है तो बात कर लेते हैं व्हाइट हाउस के कमरों की। व्हाइट हाउस के शुरुआती 100 सालों में लगभग हर राष्ट्रपति के हाथ में यह होता था कि वो अपना ऑफिस और अपना कमरा चुन सकता है। अब जिस तरह ओवल ऑफिस है और दूसरे ऑफिस हैं, पहले नहीं थे। पहले केवल कमरे थे जिन्हें राष्ट्रपतियों की मर्जी से किसी भी ऑफिस या किसी भी प्रकार के रूम में बदल दिया जाता था। व्हाइट हाउस के जाने माने रहने वाले में से एक लिंकन भी हैं, जिनकी अभी हम काफी बात कर चुके हैं। एक किस्सा उनसे जुड़ा ये भी है कि जब लिंकन को चुनने के लिए कहा गया कि वो किसी भी रूम को बेडरूम और ऑफिस के लिए चुनिए, तब उन्होंने चुन लिया। उसके बाद वो लगातार अलग अलग कमरों में सोते रहे, लेकिन अपने कार्यालय के दौरान एक बार भी लिंकन बेडरूम में नहीं सोए। लिंकन की ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें बहुत अलग बनाती हैं। हालांकि अलग बातों से ये भी याद आता है कि एक प्रेसिडेंट ऐसे भी थे जिनकी अलग ही जिद थी। एक ऐसी जिद थी जिसे नेशनल आर्काइव में से लोग ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं। वो प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट हैरिसन। इनकी जिद थी कि व्हाइट हाउस को एक किले में बदल दिया जाए। हैरिसन का कहना था कि व्हाइट हाउस का एक बंटवारा कर दिया जाए, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट एरिया अलग अलग कर दिया जाए। ऑफिस और रहने वाले कमरे सेपरेट कर दिए जाए। ऐसा करके हैरिसन उम्मीद कर रहे थे कि वो व्हाइट हाउस को एक किले में तब्दील कर देंगे, जबकि वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि अमेरिकी संविधान ने उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दी। तो दोस्तों, ये थे व्हाइट हाउस से जुड़े कुछ रहस्य। जिंदगी के कई सारे नियम ऐसे भी हैं जो कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उन्हीं नियमों में से एक नियम ये भी है कि जो इमारत जितनी ज्यादा बड़ी होती है, उसके नीचे उसकी ऊंचाई के भी दुगने राज दबे होते हैं। व्हाइट हाउस के साथ भी ऐसा ही है। व्हाइट हाउस के अंदर ऐसे और भी राज हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं जान पाया है।
हालांकि हमें जैसे ही वो पता चलेंगे हम जरूर आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अनसुनी कहानियां। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस का ऑर्डर है। जोक्स अपार्ट, वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया। धन्यवाद।